नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद राहुल में। दोस्तों आज हम आए हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 जो है फोर्स एंड प्रेशर, है ना। तो ये एनसीईआरटी बुक है, तो उसी से हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक, तो आइए देखो, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है अपन ये अब की बार क्या करेंगे, ये बुक की लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ेंगे, जो जो मेन टॉपिक हैं उसको अपन पढ़ेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले में जो पढ़ना है वो पढ़ना है फोर्स, एक पुश और पुल। तो फोर्स के बारे में समझना है कि फोर्स क्या होता है ना। तो समझते हैं। देखो दोस्तों, एक चीज़ को समझो। अगर मैं आपसे बोलूँ ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे इसकी जगह से हिलाना है तो मुझे इसको टच करना पड़ेगा। टच करके मैं इसको या तो धक्का दे सकता हूँ या अपनी ओर खींच सकता हूँ, या तो ये इस डायरेक्शन में दे दो, है ना, या तो कर दो क्या 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 कर दो, या तो इसको अपनी डायरेक्शन में खींच दो, है कि नहीं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ले जाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ले जाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, इन दोनों के लिए जो भी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, बस वही फोर्स कहलाता है। सिंपल भाषा में समझा दूँ तो जैसे मान चलो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर मुझे उसे उसकी जगह से लाना है तो सिंपल सी बात है, मुझे उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। तो बस वही ताकत क्या है, वही ताकत आपकी फोर्स कहलाती है। ऐसे ही कोई चीज़ दौड़ रही है तो उसे रोकने के लिए भी कोई क्या लगाना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। तो इसी बेसिस पे फोर्स दो टाइप से बढ़ जाता है, एक तो पुश और एक पुल। क्या क्या होता है, एक होता है पुश और दूसरा होता है पुल। इन दोनों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। देखो इस डायग्राम को देखें तो आगे वाला व्यक्ति इसको खींच रहा है, मतलब इसको पुल कर रहा है ना। इसके लिए ये क्या चीज़ है, इसके लिए सोफे को कर रहा है, पुल कर रहा है। दूसरी तरफ देखो इस व्यक्ति को, भाई हमारे मंगू लाल को, तो ये क्या कर रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है इसी डायरेक्शन में, तो ये क्या कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है। तो समझ में आ रहा है। तो पुश और पुल आपको समझ में आ गया होगा। पुश और पुल क्या है, तो फोर्स के ही दो टाइप हैं, पुश और पुल। तो फोर्स का मतलब जब हम अपनी चीज़ों को अपने से दूर रखते हैं, दूर भेजते हैं, तो वो एक प्रकार का क्या है, पुल है, ठीक है ना, सॉरी पुश है। और जब हम चीज़ों को अपने पास लेके आते हैं तो उसे बोलते हैं पुल। क्या बोलते हैं, पुल। समझ में आ गया होगा पुश और पुल क्या होता है, क्लियर है। इसके बाद जैसे आपके पास ये डायग्राम देख रहे हैं, ये भाई रोक रहा है, ये बॉल को धक्का दे रहा है, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, आप बताओ सर। ये पुल लग रहा होगा, क्योंकि जो हॉकी से हम बैट को दूर मारते हैं ना, तो ये क्या है, एक प्रकार का ये पुल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ये बॉल को रोक रहा है, और ये देखो ये भी बॉल को रोक रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लगा गोल कीपर सेविंग अ गोल, इसको रोक रहा है, एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं अपन उसको रोकने के लिए। समझ में आ रहा है। तो यही है क्या, पुश और पुल, यही क्या होते हैं आपके, पुश और पुल है। ये डायग्राम दे रखा है कि भैया क्या होता है, ये फोर्स की डेफिनेशन लिखी है, लिखा है ना, साइंस अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो वही जो अपन रियल समझ के आए कि अब पुश और पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपके द्वारा लगाया गया पुश और पुल क्या होता है, फोर्स कहलाता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, डेफिनेशन में बता देता हूँ, सुन लो जरा डेफिनेशन क्या है। लिखा है व्हेन अ पुश और पुल इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड फोर्स। और ये एक डेफिनेशन ये थी, और एक डेफिनेशन यहाँ पे आपको, अरे यार कहाँ गया, और एक डेफिनेशन जो है आपको अभी देखने को मिल गई थी, अभी मैंने बताई थी, ये रही, ठीक है ना। तो ये दोनों डेफिनेशन मैंने आपको दिखा दी, ठीक। उसके बाद अब इसमें पढ़ना है, इसमें लिखा है फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब होता है कि चीज़ों को अगर फोर्स लगाना है तो कुछ ना कुछ एक प्रकार से इंटरेक्शन होता है उनके बीच में। सर सही बात है, अगर एक व्यक्ति, जैसे ये व्यक्ति है, इस कार को धक्का लगाएगा तो ऐसा है तो है नहीं कि दूर से बोल देगा फूं तोड़ जाएगी वो। सर इंटरेक्शन तो होना पड़ेगा, है ना। ये इस प्रकार से देखो पुल लगा रहा है, ऐसे ही ये दो सहेलियाँ खेल रही हैं, देखो एक दूसरे को इंटरेक्ट किए हुई हैं। सर बिल्कुल सही बात है। ऐसे ये बैल देखो अपनी तरफ इसको पुल कर रहा है, इस तरीके से देखिए तो दे आर पुशिंग, ये दोनों एक दूसरे का कर रही हैं, पुश कर रही हैं, है ना। तो यही है एक प्रकार का पुश और पुल, है ना। अब थोड़ी सी और बातें जानते हैं, देखो समझो इस चीज़ को ज़रा। अब मैं आपको बताऊं मैग्नेट के बारे में कि सर मैग्नेट में भी ऐसा कुछ होता है क्या मैग्नेट में भी आपका पुल और पुश होता है क्या, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि सर मैग्नेट में भी होता है क्या ऐसा कुछ।
मैग्नेट के अंदर भी होता है क्या? तो देखो मैग्नेट के अंदर भी ऐसा कुछ होता है भाई। इसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, इसके लिए मुझे आपको मैग्नेट दिखानी पड़ेगी। पहले मैं आपको ऊपर ले चलूँ, अब दिखा देता हूँ मैग्नेट। देखो, अब देखो मैग्नेट में, तो मैग्नेट में भी देखा होगा कि कई बार मैग्नेट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और कई बार एक दूसरे से दूर भागती हैं, है ना। तो मतलब दूर भागने को बोलते हैं रिपेल। क्या बोलते हैं? रिपेल। अब ऐसा होता क्यों है? तो इस बात को समझने के लिए आप इस बात को समझें कि देखो मैग्नेट पे, कोई भी मैग्नेट हो इस दुनिया में, उसके ऊपर दो पोल्स जरूर होते हैं। चलो देखो, अब क्या है तो कोई भी मैग्नेट हो उसके ऊपर दो पोल्स पाए जाते हैं। एक तो नॉर्थ पोल होता है और एक होता है साउथ पोल। कौन कौन से? एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, है ना। याद रखना कि जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा करते हैं अट्रैक्ट। जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे क्या करेंगे? इंट्रैक्ट करेंगे। तो ये भी एक फोर्स है एक प्रकार का भैया। एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो क्या है? ये पुश है। ये क्या है? पुश है। तो ऊपर वाले डायग्राम में क्या हो रहा है सर? ये पुश हो रहा है। लेकिन जब सेम चाहे नॉर्थ मिल जाए या साउथ पोल, वो क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पर सर पुल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? पुल फोर्स लग रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मैग्नेट की तरफ भी यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैग्नेट भाई पुल क्या लगता है? फोर्स लगते हैं। अब मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, कि भैया फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो एक चीज़ को, देखो जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, सेम वैसे ही समझते हैं ना, तो आपको जो है चीज़ें कोई चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये तो इंट्रैक्शन है, कुल मिला के एक दूसरे की बॉडी के टच में। जो इंट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आमने सामने होना, इंट्रैक्ट करना एक दूसरे को। तो वो चीज़ें इंट्रैक्ट करती हैं, तो वो सारी चीज़ें लिखी हैं। अब यहाँ करते हैं एक्सप्लेनिंग फोर्स। लिखा है यहाँ पर, देखो एक चीज़ लिखी है। ये इसको छोड़ो, ये तो आप पढ़ ही लोगे। मैं आपको समझा देता हूँ एक मेन चीज़ है। देखो समझो इस बात को। जैसे मान के चलो कि अपन कोई कुछ ले लेते हैं, अभी स्क्वायर ले लेते हैं। देखो ये स्क्वायर है, ठीक है। अब मान के चलो कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है। ये व्यक्ति इसको दे रहा है धक्का। क्या दे रहा है? इसको धक्का दे रहा है। सिंपल सी बात है। तो सर ये कुछ ना कुछ ताकत लगा रहा होगा, तो ये इस साइड मान के चलो कि थोड़ा थोड़ा कम खिसक पा रहा है। तो उसने अपने भाई को बुला लिया, दूसरा व्यक्ति भी आ गया भाई, वो आया, उसने भी उसके हाथ थोड़े बड़े थे, कानून पुलिस वाला था ना। तो अब ये दोनों जब इसको धक्का देंगे सर, सिंपल सी बात है, फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? सर सिंपल सी बात है, फोर्स बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स बढ़ जाएगा। लिखा है। तो मतलब अब इसका जैसे मान चलो तो कि ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा सर? 20 न्यूटन हो जाएगा। अब न्यूटन क्या होता है? ये फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। अब सुनो, लेकिन एक बात ऐसा हो जाए, क्या कुछ ऐसा हो जाए कि मान चलो इन दोनों में हो गई लड़ाई। क्या हो गई इनमें? लड़ाई। अब चंगू मंगू कह रहे हैं कि देखो अभी तो अलग अलग तरीके से फोर्स लगाएंगे, लगवाते हैं। एक सेकंड रुकना जरा। जैसे मान चलो कि चंगू यहाँ खड़ा हुआ है, ये ऐसे फोर्स लगा रहा है इस पर, और मंगू इधर आ गया, वो भी आया, वो भी यहाँ से फोर्स लगा रहा है बेहतरीन तरीके से, है ना। ये है इसके पैर, ये दोनों। अब ये भी जितना फोर्स ये चंगू लगा रहा है, हमारा ये चंगू है, ये मंगू है, ठीक है। जितना फोर्स चंगू लगा रहा है 10 न्यूटन का मान के चलते हैं, तो उतना ही मंगू लगा रहा है 10 यूनिट का, 10 न्यूटन का। तो आप बताओ ये जो बॉक्स है वो किस साइड जाएगा? ये बॉक्स इस साइड जाएगा या ये बॉक्स इस साइड जाएगा? आप बोलो सर ये बॉक्स कहीं नहीं जाएगा। यानी इनका जो नेट फोर्स है वो कितना होगा सर? वो होगा 0। नेट फोर्स कितना होगा सर? वो होगा 0। समझ में आई इतनी बात? सर बिल्कुल सही है ना। अब देखो एक फोर्स का फॉर्मूला होता है, हालांकि अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा उसको, केवल समझ लेना है उसको, ठीक है। फोर्स बराबर क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए, आपके मास्टर पूछ धरें कि बताओ बेटा फोर्स यानी क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला, तो आप बता देना मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो मास तो आप जानते हैं, किसी बॉडी का जो वेट होता है, बॉडी का ऑब्जेक्ट जिससे वो बना होता है, वो उसका मास होता है ना। किसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी बॉडी में जितने ज़्यादा होते हैं उसका मास उतना ही ज़्यादा होता है। और ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब गाड़ी बाइक में होते हैं ना एक्सेलेटर, बस यही है वो एक्सेलरेशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस इतना ही फार्मूला भी केवल रट लेना है, इससे आपका काम हो जाएगा। हालांकि ये फार्मूला भी आपके भी मेरे हिसाब से नहीं होगा,
है ना। और ऐसा यूनिट आप फोर्स की अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ इससे पहले, तो ये क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। ठीक है बेटा, तो सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत, सही। चलिए, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं ना, धन्यवाद।